नमस्कार। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार विधानसभा चुनाव 2022 में सरगर्मी बढ़ती जा रही है और आज सेंट्रल वाल्मीकि सभा भारत ने एक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंका है और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह है। दर्शन जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। दर्शन जी, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी, एक तरफ आप लिख रहे हैं कि माँ जैसी कांग्रेस पार्टी और उसे वोट मत करें, माँ को भी दर्जा दे रहे हैं, माँ का भी पार्टी को, और एक तरफ वोट नहीं, माँ होती है, जब मतरेई माँ होती है ना, वो धोखा करती है अपने बच्चों के साथ, तो वो माँ नहीं होती। ये पार्टी ने हमें मतरेई वाला जो सलूक किया है हमारे साथ। हमारे बहुत सत्कार जो गेजाराम जी को 2017 में टिकट दिया था और टिकट काट दिया, तब भी गेजाराम जी ने बहुत पंजाब में कंट्रोल किया हमारे भाईचारे को, और फिर भी पार्टी के साथ एक वर्कर की तरह चले। जब सीएम साहब अपने कैप्टन साहब थे, और अब हमारे को लारे लगा के रखे। हम 3-4 महीने से यहाँ पे आते हैं, प्रधान जी के साथ थे, गेजाराम जी के साथ, तो अब भी हमें विश्वास दिलाया था, राहुल गांधी जी ने विश्वास दिलाया कि टिकट आपकी पक्की है। और 4 साल से गेजाराम जी अपने बच्चों को छोड़ के जगराहों में एक वर्कर की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह वहाँ पे रहते थे, अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को। तो ये सलाह मिला है हमें। नाराजगी का कारण टिकट ना मिलना है, ये प्रमुख बात है, और क्या कारण? सर, टिकट यहाँ कांग्रेस पार्टी का ना एक चेहरा सामने आ गया। एक तो वो कह रहे हैं दलित सीएम लगा दिया, लेकिन दलित सीएम नहीं है वो पैसे इकट्ठे करने वाला दलित सीएम बना दिया हमारे ऊपर। और जो पार्टियां रवैतें चलती थी पहले, वैसे ही कांग्रेस पार्टी उस रवैत पे चल रही है, टिकटें बेची जा रही है कांग्रेस पार्टी से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे वर्करों से कांग्रेस पार्टी आला कमान जो है पूछ रही है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री चेहरा एक बार फिर हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री चेहरा, क्योंकि चरणजीत चन्नी ने एक नारा भी दिया कि चन्नी करता मसले हल। नहीं जी, कहते घर घर चली गल, चन्नी करता मसले हल। घर घर चली गल, चन्नी नहीं करता मसले हल। मैं पहले भी बताया है मीडिया के जरिए कि जिसके घर से 10-10 करोड़ रुपए निकलता है, वो गरीब कैसे हो सकता है, वो ऐसी कैसे हो सकता है, वो टेंट लगाने वाला कैसे हो सकता है। हम लोग हैं, हमारा पिछोकड़ कोई पीछे गेजाराम का, या हमारी पूरी समुच्ची वाल्मीकि समाज में जो वर्कर हैं उसका कोई पिछोकड़ नहीं है। ये तो भाईवाद चल गया पार्टी में। आप देख लो, पार्टी में उठा के चन्नी के रिश्तेदारों को टिकटें दी जा रही है, चन्नी के घर से पैसे पकड़े जा रहे हैं, चन्नी के ऊपर जेबी इल्जाम लग रहा है कि वो रेता माफिया के साथ मिला हुआ है। सब यही हो रहा है। चन्नी बिल्कुल, ये तुम बोल रहे हो कि वो सीएम बनेगा, अरे जीत तो जाए। सीएम चेहरा हो सकते हैं पार्टी, नहीं होंगे, जब जीतेंगे तब होंगे ना। वो अपने घर पे ही सीएम रह जाएंगे। अब तो बतौर विधानसभा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने घर से नहीं जीत सकते विधानसभा। आप कह रहे हो कि चमकौर साहब विधानसभा जो है वहां से नहीं जीते? बिल्कुल नहीं जीतेंगे, हम खास करके उनका विरोध करेंगे, जीतने देंगे भी नहीं। आपकी संस्था का अब आगे रणनीति क्या पूरे पंजाब में जाकर कहेंगे, क्या रणनीति रहेगी? सर, आज मेरी शाम को जिला प्रधान और मेरे साथ वाइस प्रधान करे, जिला पटियाला के अमरजीत उक्सी जी खड़े, हमारी मीटिंग रखी हुई है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। हमारे ब्लॉक, तहसील और जो जुंटे बनी हुई है उनके साथ, इनका जो कारनामा इन्होंने राहुल गांधी जी ने किया है, वहाँ पे सीएम चन्नी भी थे, हरीश चौधरी थे, सारे थे, जो बेअदबी हमारे वाल्मीकि तीर्थ की है, सबसे ज़्यादा गुस्सा हमें उस बात का है। हम वाल्मीकि समाज को बताना चाहते हैं कि इन्होंने वाल्मीकि तीर्थ के ऊपर, जो गुरमिटी के ऊपर जूते लेके गनमैन लगाए हुए थे, सिक्योरिटी लगाई थी, कौन से हम अत्तवादी हैं? जो मंदिरों के बीच भी इन्होंने सिक्योरिटी लगाई है। कौन सा वाल्मीकि समाज ऐसा अत्तवादी बना दिया इन्होंने कि उसको वहाँ पे सिक्योरिटी की लोड़ पड़ी? दुर्गाना मंदिर में आम लोगों की तरह गए। ये वीआईपी कल्चर कहाँ से ले रहा? जलंधर में 3 ट्रक टी शर्टों के पकड़े गए जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीर छपी है और चन्नी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो क्या इसे भी आप आगे चल करके इसका भी बहिष्कार करें? सर, मैं सरपंच हूँ, इस राजनीति गंद में उतर के देख लिया मैंने। ये बहुत गंदी राजनीति है, भाई बात चल रहा है, यहाँ पे करप्शन चल रही है। यहाँ गरीब लोगों की कोई पुछ नहीं है किसी भी पार्टी में। गरीब लोग जो कमाता है वही खाता है। ये सब ला रहे हैं, झूठे वादे हैं, लोगों को चोगे के ऊपर लगाया है। हम तो चाहते हैं कि पंजाब में, पूरे देश में एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये लोग हमें 1000 रुपये दे देंगे, 2000 रुपये दे देंगे। ये क्या कौन सी रवायत चला ली हमारे समाज के लिए इन्होंने? लेकिन आपके ऊपर भी तो आरोप ये लगेगा ना कि गेजाराम जी को टिकट नहीं दी, ये तो केवल टिकट का लालच है, अगर टिकट नहीं मिले तो आप पार्टी के खिलाफ हो गए। सर, टिकट की बात नहीं है सर। गेजाराम वो शख्सियत है जो समाज के लिए, आज भी गेजाराम कमीशन है पंजाब में, सफाई कमीशन है, और मैं सरपंच यूनियन का वाइस प्रधान हूँ और प्रेसिडेंट हूँ सेंट्रल वाल्मीकि, और घर गांव से सरपंच हूँ। हम ऐसी ठोकरें मारते हैं उद्योग को जब हमारे समाज की बात आती है। हम जागदी जमीर वाले इंसान हैं, मुर्दा लोक मिशन में हिस्सा नहीं लेते, जीवित लोक मिशन को रुकने नहीं देते। हम बाबा साहब की कौम से हैं।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी, उस पर भी प्रोटेस्ट चलता रहा। उस समय में आपके संस्था ने आगे आकर के कच्चे कर्मचारियों का क्या कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया? बिल्कुल सर, केजाराम जी तो खुद कमीशन है, उन्होंने तो खुद गटर में उतर के सफाई की है, खुद अपने सिर पे ऊपर माला ढोया है। वो कैसे नहीं अपने लोगों की बात सुनेंगे? इसीलिए तो वो आज तड़प रहे हैं, अपने समाज के लिए तड़प रहे, वो सीट के लिए नहीं तड़प रहे। सीट के लिए तो हम तड़प रहे, हमारा हक था। हमारा बंदा गेजाराम असेंबली में जाता और गरजता हमारे। कौन से विधानसभा क्षेत्र से टिकट आप चाहते हैं? जगराहों से सर। जगराहों से। तो अब आगे चल करके क्या रणनीति, किसे समर्थन देने वाले? हम किसी को भी, हमारा सर मीटिंग होगी, पहले हम बाइकाट करेंगे, उसके बाद जो हमारे को रिस्पेक्ट इज्जत मिलेगी उसके साथ हम चलेंगे। आप उप प्रधान हैं संस्था के, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर गेजाराम जी को टिकट नहीं मिली, क्योंकि बार बार आप पर सवाल उठा जाएंगे, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी कि केवल टिकट की लालसा थी, टिकट नहीं दी तो इसलिए पार्टी के खिलाफ? नहीं, मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक आदमी ने पूरा जीवन लगा दिया यार, फिर कब टिकट मिलेगी? जो टिकट मिलेगी, विधानसभा में एमएलए बन के जाएंगे तभी वो अपने लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंचा सकते हैं ना। विधानसभा में बिल पास होते हैं ना, तो हमारी नुमाइंदगी करने के लिए कोई अच्छा इंसान विधानसभा में जाना चाहिए ना, इसलिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। और रही बात, आपने एक सफाई कर्मचारियों की बात की थी, मैं बताना चाहता हूँ, जब श्री गेजाराम जी को चेयरमैन लगाया तो इन्होंने पूरे पंजाब का दौरा किया और डीसीओ के साथ मीटिंग की। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब के अंदर जब इन्होंने डीसी से मीटिंग करनी थी तो इन्होंने मेरे को 1-2 दिन पहले बताया कि पूरा चिट्ठा लेके आना है, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ, एमसी हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से शहर पड़ता है हम लोग, वहाँ से मैं काउंसलर हूँ और मेरे को काउंसलर बनाने वाले भी ये हैं। हमें चलना सिखाया इन्होंने। वहाँ डीसी के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ पे जाके जो ठेकेदार करते हैं हमारे कर्मचारियों के साथ जो शोषण होता है उनका, वो मैं विद प्रूफ लेके गया और वहाँ पे अपनी सरकार के खिलाफ बोला। और ये मेरे को चेयरमैन साहब ने बताया कि डरना नहीं है और अपनी बात रखनी है, अपने भाइयों की बात करनी है। आप पार्षद हैं, मेरा आखिरी सवाल है, अमलोह में अभी आपके मौजूदा विधायक और कांग्रेस के मंत्री चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, आप समझ गए होंगे मैं काका रणदीप सिंह की बात कर रहा हूं, और एक महिला उनसे सवाल करती है रोजगार के ऊपर, तो उससे बहस उठते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, सवाल तो होने चाहिए, सवाल तो इन लीडरों से होने चाहिए। सवाल होंगे। अब जनता जाग गई है, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो सवाल तो होने चाहिए और इनको उनके सवालों का जवाब भी देने चाहिए। ठीक है ना? जो काम नहीं होगा तो वो सवाल करेंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है, एक तरफ वाल्मीकि समाज ने भी एक तरह से हुंकार भर दी है और विधानसभा चुनाव 2022 में सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। आज वाल्मीकि समाज आगे आकर के और ये आरोप लगा रहा है कि वाल्मीकि समाज को एक तरह से एससी समाज, एससी भाईचारे को कांग्रेस पार्टी भुनाने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ किसी भी एससी समाज के एक तरह से कहें तो जो गेजाराम की बात कर रहे थे दर्शन सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर टिकट नहीं दी गई और चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस इसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया देती है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से।